परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार गुण द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सिकरा। सब धरती कागज करूं, सब मन कलम कटाए, सात समुद्र शही करूं। सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमः। हे राम जी महाराज बारंबार नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे आत्म सार ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो भी कुछ महाराज ने बताया है इस आर्य काया के अंदर ही सब कुछ है। आत्मा को परमात्मा मिलाना भी इसी शरीर से है। आत्मा को देवता योनि में ले जाना भी इसी शरीर से है। आत्मा को लक्ष्य 84 ले जाना भी इसी शरीर से है। धर्मराय के 84 कुंड में ले जाना भी इसी शरीर से। तो आत्मा को ले जाने वाला कौन है? ये शरीर है या परमात्मा है या देवता है? कौन ले जाते हैं? ये देवताओं का शरीर है, ये लेके जाते। जब तेरे को ये देव दुर्लभ शरीर मिल गया तो इस आत्मा को ले जाने का कहीं भी काम ये तेरा निश्चय है, दूसरों का है, तेरा। तो पहले निश्चय कर ले कि आत्मा को कहाँ ले जाना है। क्यों? इस शरीर में तो रहने वाली नहीं, इसमें तो आई है तो जाएगी। क्यों? आत्मा तेरी है नहीं, आत्मा तो ब्रह्म की है, परमात्मा का अंश है। शरीर में कार्य के लिए आई है, कार्य का है। और कार्य कैसा करना है? 3 लोग 14 वन में जाने का करना है या परम पद में मिलने का? तो संतों ने सारा निर्णय किया बाली में, तेरे को जो जो ज्ञान धारण करना है वो तू कारण धारण कर ले। वही मेरे पास पूछ ले, तेरे को सब प्रकार के ज्ञान का मैं निर्णय बता दूं। अगर परम पद में मिलना है तो जो आत्म सार में जो निर्णय लिखा हुआ है वो तू धारण कर ले। सबसे प्रथम सार क्या है आत्मा का? कि जो हमारी अणभे वाणी है, जितने भी जगत में वेद पुराण हैं, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण जितने भी हैं सब भगवत वचन है। अनबे वाणी भी भगवत वचन है। अब जिससे बुलाई है उसी का नाम 3 के शास्त्र सृजनहार ने बनवाए सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के, और 3 लोग बसने के। और संतों ने से अनभे वाणी बनवाई है आथंस वृत्ति आत्मा को परम मोक्ष मिलने। तब ये जब तक वेद पुराणों की और संतों की वाणी की समझ नहीं आएगी, 2 भाषा यही है, तू भाषो जब नर चलावे आप समझ पूरा। 3 लोग के वेदों पुराणों की भी और संतों की वाणी का, इन दोनों का तुम भाषा जानो। ये दोनों भाषाओं को जानोगे जब जाके परम पद की प्राप्ति होगी। एक ही भाषा जानोगे क्या तो चौथे लोक की, क्या 3 लोक की, तो परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए महाराज ने ये आत्म सार ग्रंथ बनाया है। ये सार सार चीजें हैं वो धारण कर ले और असार को तू छोड़ बस। तो असार कौन है? घट में काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये सब असार है। तो महाराज फरमाते हैं बड़े बड़े ऋषियों के महाराज फरमाते हैं संसार में वेद मत था, वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था वेदों ऋषियों के पास में।
तो ऋषियों ने पूछा शिव शंकर भगवान से, तो वेदों में जप तप शिव पूजा चारों देवों की पूजा लिखा है, तो आपने तो ये धारण नहीं कर रखा है। तब शिव ने क्या कहा कि आत्मा को सुख देने के लिए ये सारे बनाए गए। शिव ने उत्तर दिया बड़े बड़े ऋषियों को। तो ऋषियों के पास ऋषि मत था और संतों के पास सत मत था। ऋषि मत नवदा भक्ति में आता है और संत मत 10वीं भक्ति में। दोनों ही भक्ति सृजनहार ने बनवाई है। तो वास्तविक में शिव शंकर भगवान ने कहा आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए निर्गुण ज्ञान वेदों में छिपा हुआ है। क्यों कि महिमा कहे इसो पद होई पण मिलने की विध कही न कोई। क्यों कि ब्रह्मा जी को ऑर्डर इतना ही हुआ था सृष्टि उत्पत्ति का, सृष्टि बसाने का, 3 लोक 14 भुवन रखने का। इसलिए उन्होंने महिमा तो करी है ब्रह्म की, पर उसमें निरंतर जागृत होने की विधि नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और शिव शंकर भगवान कह रहे हैं छिपा हुआ है। आत्मा परमात्मा मिलने का जो केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो छिपा हुआ है, गुप्त है, उसके रूप नहीं। जो राम का नाम है वो गुप्त है, रूप नहीं है। 1.25 लाख मंत्र शिव जी ने बनाए, पर एक मंत्र शिव नहीं रटते हैं और राम नाम ही रटते हैं। गुप्त नाम शिव अमर शेष सिमरे है भाई। शेष भी सिमरते हैं, शिव भी सिमर रहे हैं, सोनकादिक ऋषि सिमर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही सिमर रहे हैं। ब्रह्म का नाम, इससे सारी सृष्टि उत्पत्ति करी है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं 3 लोक का भी समझो और 4थे लोक में जाना है, संत वृत्ति बनना, आत्मा को संत पड़ा धारण करना है। तो 4था लोक किसका है? सृजनहार परमात्मा का है कि संतों का है? 4था लोक सत्स्वरूप परमात्मा का है, सृजनहार परमात्मा का है, और 3 लोक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के हैं। तो 4थे लोक में जब आत्मा संत पड़ा धारण करेगी तब उसमें मिलेगी, नहीं तो वो 3 लोक में। इसके लिए हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आणी। हे हंसवृत्ति आत्मा, अगर 3 लोक 4थे लोक का निर्णय समझना चाहते हो तो हमारी इस अणभे वाणी को सुनो। इसमें तन मन का सारा भेद लिखा हुआ है। तन ग्रस्त का है, मन को वैरागी बनाओ और आत्मा को संत बनाओ। ये तीनों चीज का इसमें समझ दी हुई है। तो इसका भेद जो है वो मोह को लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी हो। सुखराम जी कह रहे मेरे को रूप से मत लखो, मैं रूप छोड़ के भी नहीं जा रहा हूं, मेरे ज्ञान अणभे ज्ञान से लखो। ये अणभे जो ज्ञान है इसमें उठ बैठ क्या मेरी हुई। मेरी उठ बैठ कौन सी है? उठ बैठ यानी श्वास रो श्वास रटना राम के नाम की, ये मेरी उठ बैठ है। इस उठ बैठ को अगर तुम समझ लोगे तो अमरापुर में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। फिर अमरापुर से, अजर लोक से, अमर लोक से, केवल पद से वो नेंचर तेरे को लेने को आ जाएगा, और उसके कारण उसके साथ तू ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेगी। ये आत्मा 4थे पद, वो भी परब्रह्म परमात्मा का है। 4था पद भी 3 लोक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को सौंप दिया, और सृजनहार अटल है, सबके अंदर भी है और सबसे न्यारे। तो महाराज फरमाते हैं इन ज्ञान को समझना पड़ता है। जब तक ये ज्ञान नहीं समझते, ग्रंथों का निर्णय नहीं समझते, तब तक महाराज फरमाते हैं तू जाने मेरे ये काम क्रोध अहंकार ममता खत्म हो जाए, हरगिज भी। कहने से हरगिज भी नहीं होगा, सुनने से भी होने वाली। कब होगी? एक ज्ञान ग्रंथ
सब सांभळो तत् नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। ज्ञान महल की नींव है, शील संतोष कहीजे, सहज ध्यान गत हो। सहज ही तेरे ध्यान की गति बन जाएगी। पर ज्ञान ग्रंथ को सांभलोगे, जब ज्ञानी को नहीं बताएगा, ज्ञान ग्रंथ इसको सांभलो, इसमें तत्व नाम का विचार करो। तत्व नाम किसको कहते हैं? गुप्त कह दो, तत्व कह दो, अरूप कह दो, वो ब्रह्म का नाम राम है, ये है। और इसी को तुम 707 उठ बैठ सुखराम जी के वाणी में लिखी है, वो रटोगे तो निरंतर अमरलोक से आ। और ये सब काम क्रोध अहंकार ममता सब पे महाराज फरमाते हैं, ये 707 रटना से सब ढीले पड़ जाए। बिना रटना ढीले पड़ने वाले नहीं। इसकी नींव कौन है इन सब को ढीला करने की? ज्ञान महल की नींव। इस पूरे शरीर के अंदर नींव ये ज्ञान है। ये ज्ञान की समझ होगी तो शील और संतोष दोनों आ जाए। सातों इंद्रियां शीतल होना ही शील है, और संतोष और समता आना ही महाराज फरमाते ममता और अहंकार दोनों को ढीला करना है, पलड़ा हल्का करना है। मारना तो हे परमात्मा आपके बनाए हुए मेरे हाथ की बात नहीं है, और मरते भी नहीं, बस ढीले पड़ जाते हैं। आत्मा को भक्ति में बाधा नहीं पड़ती। इसलिए सुखराम जी महाराज ने जन सुखिया अनबे धनी व अनहद बाजे जो। अनबे धनी है, अनबे जो ज्ञान है ये आत्मा का धनी है। ने अंचर पति को लाने वाला ये अनबे ज्ञान है। धनी कौन है? नेंचर। पर लाएगा कौन? के अनबे ज्ञान। इसलिए केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माए। जो समझवान है वही सत्य केवल ज्ञान को समझता है, नहीं तो सब शरीर रूप को बताते हैं। सतगुरु गुरु, मारा सतगुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा भगत का गुरु, समय का गुरु, फलान जी गुरु, बस इसी में फंस जाते हैं। तो समझ आओ वो आन में फंसा हुआ। इसलिए सुखराम जी यहाँ आत्म सार बातें बता रहे हैं कि सांस ही सांस धर नाम दिस ध्यावे है, राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, मेरा पक्की ज्ञान करे औरु समझ आवे। सांस यूं सांस धर नाम दिस ध्यावे, सांस ही यूं सांस, ये मेरी उठ बैठ है। सांस और ही यूं सांस, रकार मकार कागलिया और जिव्या, ये तीन जोड़े जब बराबर स्त्री पुरुष को बढ़ जाएंगे तो महाराज फरमाते हैं तू उसके नियंत्रण निज नाम आ जाए। किसी के कहने से नहीं आता है, ये तीन जोड़े से आता है। फिर महाराज फरमाते आए बाद में बराबर तू इसकी रटन में रहेगा लीन, तो राग देश मेरी तेरी, ये दोनों तेरे सब ढीले। आत्मा को दुख नहीं देंगे, आत्मा के हावी नहीं होंगे, और भक्ति करने में उसके कोई महाराज फरमाते बाधा नहीं आएगी। बाधा कैसे नहीं आएगी? निरापक्ष ज्ञान है, कोई प्रकार का अपने रूप का पक्ष नहीं लेता। अपने रूप का अगर पक्ष ले लिया बाचने वाले ने तो उसके बाधा ही बाधा है। सबसे प्रथम बाधा है रटना बंद हो जाए, दूसरी बाधा आध्यात्मिक निर्णय कर नहीं सकते, दोनों ही बाधा है। और ये बाधा आई नहीं, और महाराज फरमाते हैं संसार में वो रुक। इसलिए महाराज ये आत्म सार की बातें बता रहे हैं। तो बोलत सुओ बेण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे, निर्भय नाम निरंतर ने का तामिल भेद बतावे। निरंतर महाराज परमात्मा है, आत्मा रूपी चेतन रूपी सुआ जब ऐसे बैन रस संतों के ज्ञान के सुनता है, और इस रसीले बैन में इमरत का रस जबरदस्त पीता है, तो महाराज फरमाते ये मन में
ज्ञान सुनते हैं तो बहुत प्यारा लगता है, जो आत्म ज्ञान है, आत्म सार ग्रंथ है, निरंतर नाम की ठान लेता है और परमात्मा में मिलने की भी पीड़ करता है। तो देखा नगर शहर वो भारी, तामद हाट मंडाना, नाना भात बसत वो बिन जे, नित सा करे छुड़ाना। महाराज फरमाते शरीर रूपी नगर में हाटें दुकानें लगी हुई कई प्रकार। महाराज फरमाते हैं नवदा भक्ति की अनंत दुकानें, पगडंडी के अनंत रास्ते हैं, ये हाटें भी मंडी हुई है। और पखेरु का एक ही रास्ता, नवदा भक्ति के अनंत रास्ते हैं, वो पगडंडी के हैं, और केवल भक्ति का रास्ता पखेरु का है और एक ही। पक्षी उड़न का एक ही विचार है, वैसे 10वें भक्ति का एक ही विचार, सांस यूं सांस रटना करो राम, बस 2 अक्षर के। 2 अक्षर के बिना तो दूसरा कोई भी नाम ले ले, गोल माला नहीं फिरेगी, ऊं सांस सांस। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते तेरे बीच में आटे मंडी हुई है, नाना प्रकार की वस्तु बिनज है, पर तेरे को जरूरत है वो लेना। तेरे घर में है, फिर तू लेने को वहां से भी ले आए तो करेगा क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये साधन जब केवल भक्ति का करेगा तब तू परमात्मा में मिल सकते है आत्मा, नहीं तो लंब बहुत चहु दिस निरक्यो, तीनों लोक समाया, सर्वधात का कोट कांगराता में हम फिर आया। 7 धातु का ये शरीर है, इनमें पिंड खंड ब्रह्मांड है, 3 लोक 14 भुवन समाये हुए हैं, भूर भविष्य तल वितल, ये 14 भवन है इसके, 7 पाताल के, 7 स्वर्ग के, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, यहाँ तक मड़ा हुआ जबरदस्त। 33 करोड़ देवी देवता, एक एक योनि में करोड़ों अरबों जीवात्माएं। तो ऐसा लंबा 72 महाराज फरमाते हैं इसमें जबरदस्त है, सारे लोग समाये हुए हैं, सारा सर्व धातु का ये शरीर बना हुआ है, ये सृष्टि की सारा इसमें मिला हुआ। तो गलिया बहुत 72 किला, एक अचंबा भारी, एक कण दुखी हुए सो दुखिया, सकल शहर नर नारी। पूरे नर शरीर में एक जगह जरा सा भी कोई चीरा आ गया तो सारा शरीर दुखी हो जाए। बहुत गलियां हैं, नाड़ियां खूब है, 72 किला है, 72 नाड़ी का जोड़ है नाड़ी, और जगह जगह 3.5 करोड़ रुमावली में फिरा हुआ। बीचे एक मजार मंडाना, सिरे हाट उड़माई, ढूंढी भली सकल सोची, जा उन घर ना सतना। कई प्रकार की शरीर में दुकानें लगी, मंत्र मंत्रादि के, शुभ करने की, अशुभ करनियों के, कई प्रकार के महाराज फरमाते साधन की कई दुकानें लगी, और प्राणी सब जगह भागता फिरता है, कहीं जामे देखा कुछ न कुछ मिल जावे, कहीं जामे देखा कुछ न कुछ मिल जावे। पर जो वो भागता फिरता है 3 लोक 14 भुवन में, कहीं जावे कुछ मिले, मिलने को क्या? इंद्रियों का सुख लेके राग रागने हैं, कई प्रकार के सुन करके इंद्रियों का सुख लेके घर आया, वैसा का वैसा। इंद्रियों के भोगों का सुख मिल सकता है, सारा बाजार मंडा हुआ है, सिरे हाट मंडी, जिसमें बूंदी भली चीजें भी है, अशुभ करनी शुभ करनी, ये सब बूंदी भली। और जितनी सुनेगा और बुद्धि पे लगाएगा उतना उसके उसका बूंदी भली चीजों का भोगने का, शुभ अशुभ का कर्म भोगना पड़ेगा। इस शरीर में कोई नासत नहीं है। सतपथ की प्राप्ति तू जाने में शुभ अशुभ करने से, जगह जगह घूमने से, मंत्र मंत्रादि कई तरह के रटने से मैं सुख भी पा जाऊं, परम मोक्ष भी चल जाऊं, दोनों नहीं। एक म्यान में ये 2 तलवार नहीं खटती। मैं कर ले सब जगह डोलता फिर, या बैठ करके रटना कर। तो एको भरे भर्या सम कोठा, ऐसी कला बनाई,
पीवे शहर नक चकसारो दुबद्या रहे न माही। मुंह से महाराज फरमाते हैं तू जैसे प्रसाद करता है और अंदर जाके नाभि से फिर एक साथ निचोड़ के और खून बन जाता है और इधर जो गलत चीजें वो सब नीचे निकल जाती है पेशाब में, लैट्रिन में। तो महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार ये कुदरत कला को आने के लिए एक ही रास्ता, जैसे मुंह एक ही है खाने का, चबाने का, चलाने का, जिब्या, कागलिया, बोलने का, इसी प्रकार ये भोजन एक तरह से होता है सबका, चाहे कोई 36 जात हो, चाहे चारों वर्ण हो, सब मुंह से खाते हैं और मुंह से खाने से पेट भरता है। मुंह से खाना बंद हो जाता है, पेट भरना। तो ये भोजन के लिए और भजन के लिए बनाया मुंह। तो भोजन तो सब करते हैं, भूख लगती है, और पर भजन करने का तरीका वो समझते नहीं। ये एक कला है सत्स्वरूप की, परमात्मा में मिलने की। और मायावी कला और होनकाल की कलाएं बहुत है, तरह तरह। तो मायावी कला से माया का सुख भोगेगा, होनकाल की कला से बेरंग पर्चे होंगे, और सत्स्वरूप की कला से घट पर्चे होंगे। नख चक में जब तक ये दुबदिया तेरे नहीं मिटेगी, तब तक तू ये केवल्य भक्ति की समझ कर नहीं सकता। त्रिपत्ति होने वाली नहीं आत्मा को। क्यों? कि वो चारों वर्ण के साथ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 ही वर्ण है, और 4 ही वर्ण में सब समाये हुए। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चारों वर्ण एक घर देखा, राव रंग सब लोका, एक ओंकार एक घर जी में देव दुर्ग सब झोका। दुबद्या नहीं ऊंच नहीं नीचा, शहर बसे चौफेरा, तामद राज करे मन हाकम, 5 जोध संग चेरा। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मेरा आत्म ज्ञान ऐसा है, हे आत्मा, तेरे शरीर के अंदर चहुदिश चारों वर्ण में शरीर है, और जब तक 3 लोक 14 भवन में मंत्र मंत्रादिक में शुभ अशुभ में 5 जोधों के साथ रहेगा, 5 विषय, 5 जोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तब तक महाराज फरमाते तू 4 वर्ण में आता रहेगा और जाता रहेगा। ये 4 वर्ण से अलग नहीं होगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे जगत हो, लोई नर नारी हो, चाहे महाराज फरमाते कोई भी आत्मा ब्रह्म है, कोई भी शरीर में जाओ, 3 लोक 14 वन, पशु पक्षी में, कीड़े मकोड़े में, देवता योनि में, 184 योनियों में, भूत प्रेत योनि में, नर नारी में घूमता रहे, जब तक महाराज फरमाते देव द्रुग सब इस घट में विराजमान है, राक्षस भी है, देव भी। परंतु इस 4 वर्ण से न्यारा होने का जो मैं आपको ज्ञान समझा रहा हूं, वो ज्ञान महाराज फरमाते जब तक तेरे समझ में नहीं आएगा, तब तक आत्मा 4 वर्ण से न्यारी नहीं होगी, तब तक संत नहीं कहलाती। बोले अपने नाम के शरीर के आगे कितना ही संत घोषित कर दो, ग्रस्त संत फलान, ये 1008 संत महमंत गद्दीदारी कितने ही लगा दो, पर 4 वर्ण से न्यारा नहीं। और 4 वर्ण से न्यारा नहीं हुआ जब तक उसको गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा, चाहे केवल भक्ति करता हो, और 3 लोक में बैठा है, 10वीं नवदा का गुण समझ में नहीं आ रहा है, और जब तक 10वां द्वार लांग करके, केवल की बारी लांग करके अगम देश का आनंद नहीं आएगा, तब तक वो मलमूत्र खाना बंद होने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे में 4 वर्ण सो न्यारा, मोको लखे सो बिरला, जग में बहुत बसे संसार। पिंड में कौन आता है? केवली भगवंत भी आते हैं, निमित्त अवतार भी आते हैं, नित्य अवतार भी आते हैं, नर नारी भी आते हैं। जब इस पिंड शरीर में आ गए तो सृजनहार परमात्मा जब कह रहे हैं मैं, किसके लिए? आत्मा उनके अंश है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आत्मा को 4 वर्ण से न्यारा करना है तो मेरे अणबे ज्ञान भगवत वचनों को लख ले।
ये भगवत वचन क्या कह रहे हैं? मोको लके बिरला जग में, इस परम पद में मिलने के लिए बिरला ही मेरे को लगे, यानी बिरला ही 3 जोड़े बढ़ाकर रटना करेगा और आत्मा को परम पद में मिलाएगा ने अंचर की जागृति करके, नहीं तो सब संसार में बसे रहेंगे। तो 4 वर्ण घट में कौन से हैं? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नीच वर्ण में आज तक कोई अवतार नहीं आए। शूद्र के अंग में महाराज ने लिखा है, नीच वर्ण में कोई नियमित अवतार नहीं आया, न नित्य। नीच वर्ण किसको कहते हैं? जिसके घट में शूद्र वर्ण की महाराज कह रहे हैं सोच, फिकर, कामना, मोह, ममता ये बसे हुए रहते हैं, वो नीच वर्ण उसके हावी है शरीर। ये नीच वर्ण शरीर के लिए नहीं बताया किसी, ये नीच वर्ण उसके घट में हावी है। तो नीच वर्ण में महाराज फरमाते हैं कभी भी जिसके घट में ये है वो अवतार धारण नहीं। अवतार ये सारे वर्ण देख करके फिर आता है, शूद्र वर्ण देख करके नीच वर्ण फिर आता है। इसलिए नित्य हो चाहे निमित अवतार। फिर महाराज फरमाते हैं 3 वर्ण और है जिसमें आते हैं। वैश्य वर्ण में विवेक है, ब्राह्मण वर्ण में वैराग है, क्षत्रिय वर्ण में क्षमा है, झूठ नहीं। तो इनमें जब अवतार आते हैं और फिर ऐसे ग्रंथ बनाते हैं, ऐसा पदवी सृजनहार 3 ही वर्ण को दिए, शूद्र वर्ण को कभी पदवी नहीं दी और आगे चलती भी नहीं। उद्धार हो सकता है उसका भक्ति करके, पर ये गुरु पदवी, सतगुरु पदवी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस 4 वर्ण से तू अलग हो जा, इसी रूप से, 9 तत्व लिंग शरीर से, 5 तत्व से, 5 विषय तिर्य ताप से, तो किसी प्रकार की तेरे दुविधा नहीं रहेगी, ऊंच नीच का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शहर तेरा यहाँ रहेगा ऐसा का ऐसा, और निवास आत्मा का शहर से बाहर विधेय मंडल। ये जब विधेय मंडल में होगा तो देव दुग चारों वर्ण, राव रंग, लोका, नर नारी, सबसे आत्मा विधेय मंडल में घर कर लेगी और आत्मा परम पद में मिल करके ऐसा आनंद लेगी कि आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी, सत गोरा जिरा गुण गावे, सत गोरा जिरा जस गावे, आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी। सत्य केवल ज्ञान के गुणानुवाद गाएगा, सत्य केवल ज्ञान का डंका फुड़केगा और उसको धारण करेगा, वही आनंद लोक आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जिरा गुण गावे, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो चिलचिल आ। मिलिया हरक, उस देश में मिलने इतना हरक उत्साह रहता है, इतनी खुशी रहती है कि जब रटना करते हैं, शेष समाधि का रहता है तो दिगन मंडल गरनाता रहता है, रटना चलती रहती है, उठने की भी इच्छा नहीं करती है, बैठे कुछ नहीं सोचता है, बस उसी में लिए। बिछड़िया उदासी हियो छिलछिला, छिलछिलाता रहे। ऐसी जब स्थिति बनती है तब महाराज फरमाते समझो उसके ऐसी स्थिति है, उसको दुख और सुख दोनों का रहता ही, सुख में हंसता नहीं, दुख में रोता नहीं। ये तो सब शरीर के पीछे है, ये तो सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएंगे। ऐसा ज्ञान से उनको ऐसा गुण प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं जिसके आत्मा के ऐसा गुण प्रकट हो गया वो आत्मा आनंद ब्रह्म देश में जरूर मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सत्य स्वरूप मिलन को सत है, ये प्रेम नेम बिना भारी, लागिर चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सा।
ये ससुर मिलने को सत्य जब है, ये प्रेम रटना, जो सांसों सांस रटना है, इसको कहते हैं प्रेम। इसमें जिसका प्रेम हो गया वो छूटने, फिर उसका नेम से वो रटना करेगा, बैठ के भी करेगा, चलता फिरता करेगा, रटना का नेम लेगा। वो जगत में दुनिया दिखावटी नेम नहीं ले। दुनिया दिखावटी नेम किसको कहते हैं? सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब दरडा कहा। सिर्फ सुनने का और बाँचने का नेम पकड़ लेता है और रटना नहीं करता है, वो सब धरडे है, सिर्फ बकवाद है। तो ये सब दरडा कहा कै सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा। ये तो युग की मर्यादा है, तेरे पंच तत्व की मर्यादा है। ये आत्मा की मर्यादा के लिए इधर महाराज ये बताया, उधर कहा कि नेम बिना भारी, रटने का नेम के बिना परम पद में मिलना भारी है। इसकी चोट लग जाती है अंधे ज्ञान की, तो वो रटना ही करता रहता है, उसको पीड़ रहती है, कहीं कमी नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूं बजाई वे। सतगुरा जी सोमन धूजन लागो जब बनसी घटना। लाख बात की एक ही है कि सतगुरु का केवल ज्ञान को सुन सुन करके अंदर धूजता रहता है, डर लगता रहता है कि कहीं मेरे में कोई कमी नहीं आ जाए। ग्रंथ बाँच रहा हूं तो कोई गलत नहीं बाँच, डरता रहता अंदर। जहां गुरा संग नाम गट जागे, वे सतगुरु सिरदारों में ज्ञान ध्यान दो जागरु, जो टासे सब दूर बेडारो। जिस केवल ज्ञान के संग से नेंचर जागृत होता है, उस ज्ञान को धारण, जिससे नेंचर जागृत नहीं होता, सिर्फ ज्ञान ध्यान की बातें करता है और ज्ञान ध्यान में उलझाए रखता है, उसको सबको छोड़, उसमें फंसो मत। चाहे बाड़ी बाँचने वाला हो, सिर्फ राग रागनी में ज्ञान ध्यान बाँच के ही बस संगत कर ली, कल्याण हो जाएगा, गुरु कर लिया, चेले मूंड लिए, बस हो जाए। महाराज के तो सब दंडे हैं। कै सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोई में। करने बिना नाम घट जागे, अखंड उजाला हो। साचा सतगुरु जोई, कौन है ये नेंच निराम? सच्चा सतगुरु है खास, और ये सत्य अनुभव ज्ञान के बिना आने वाला न कोई करनी चाहिए, न मेहनत चाहिए, न इंद्रियों का दमन चाहिए, न पैसा खर्च करना चाहिए, न कोई महाराज फरमाते हैं घर गृहस्थी छोड़ना है, और अखंड उजाला होता है। अखंड परमात्मा की प्राप्ति के अनुभव करने लग जाता है और उसमें लीन हो जाता है। ये आत्म सार का गुण है। ये गुण जिसके प्रकट हो गया, वो आत्मा परम पद में मिलेगी, चाहे वाणी सुनने वाले हो चाहे बाँचने। जो इसका लीन होगी भक्ति में, वही परम पद में। बाँचने वाला व्यास जी है और गुजरी पार उतर सुनने वाला, ऐसा ये अनुभव ज्ञान है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन। जीवा कारण जाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन। राम सभा श्री राम राम मारो।